मिंजे पार्क को कॉल करके कहती है कि उसका परफ्यूम खो गया है और उसे लगता है कि तैजुन ने वो लिया है। पार्क तो ये सुन के उस पर गुस्सा करता है और कहता है अब बताओ तुम क्या करोगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें येरिन बन के इस इवेंट में आना है। मिंजे कहते हैं मुझे पता है, आप बस तैजुन का कोड मेरे पास लाइए, मुझे लगता है उसमें मेरा परफ्यूम होगा। दूर से उसे मिनसुक देख रहा था और सोचता है कि इस आंटी के पास येरिन जैसी हेयर पिन कैसे आया। तभी वो देखती है मिंजे कहीं पे जा रही है तो वो उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके फैन उसे घेर लेते हैं। इधर ये लोग बात कर रहे थे कि मिंजे अभी तक यहाँ पे आई क्यों नहीं, और तैजुन भी उन लोगों पर गुस्सा करता है क्योंकि आज मिंजे का फैन साइन है। पार्क कहता है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ, और मौका पाके उसके कोट के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और कहता है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इसे साफ करके लेके आता हूँ। और जल्दी से उसका कोट लेके मिंजे के पास जाता है, लेकिन वो परफ्यूम तो उसके कोट पे था ही नहीं। तो मिंजे कहते अगर यहाँ पे नहीं है तो ये परफ्यूम गया कहाँ। तभी वहाँ पे तैजुन और उसके स्टाफ आता है और ये देख के पार्क उसका कोट लौटा के वहाँ से चला जाता है। तैजुन मिंजे को वहाँ पे देख के कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनका एक स्टाफ कहता है क्या आप ही नहीं जानते। मिंजे का आंख देख के तैजुन कहता है ये मेरी बीबी तो ये कहती है अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो क्या मैं आप लोगों की इवेंट में जा सकती हूँ। वो कहता है अरे जरूर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तैजुन कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मिंजे कहती है हनी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तो यहाँ पे आना ही था, और फिर उसके साथ इवेंट के अंदर चली आती है। अंदर स्योइदो था जो अपने सामने मिंजे को देख के बिल्कुल थम सा जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मिंजे के कपड़ों पे मिंसू का पिक्चर लगा हुआ है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका पहला प्यार मिंसू का फैन है। और फिर ये दोनों तो उन दोनों के सामने आके बैठता है। सबके सामने मिंजे और तैजुन को ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे वो लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश है, और ये देख के सियोई तो और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से में वो मिंजे को कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे पति से प्यार नहीं है इसलिए तुम यहाँ पे अजीब सा रेनकोट पहन के आई हो, तुम्हें देख के तो तुम्हारे पति को शर्म आ रहा है। मुझे लगता है कोई बच्चा भी घर से भागते हुए ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, और लगता है तुम बच्चों ऐसी सेलिब्रिटी को भी फॉलो करती हो। मिंजे कहती है फैन पहनने के लिए कोई एज लिमिट की जरूरत नहीं है, और मैं कुछ भी कपड़ा पहनूं उससे आपको क्या, पर मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि इतने बड़े डिजाइनर के सामने मैं ऐसे कपड़ों में हूँ। और फिर वो तैजुन का बैग लेके वहाँ से बाहर आती है और वो परफ्यूम को वो बैग में ढूंढती है, लेकिन वो परफ्यूम तो बैग में भी नहीं था। मिंजे तो सोच में पड़ जाती है अगर परफ्यूम यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे हो सकती है। तभी वहाँ पे स्योइदो आता है और कहता है मिंजे ही क्या तुम सच में अपने पति के साथ खुश हो। मिंजे कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता चला, क्या आप मुझे जानते हैं। स्योइदो कहता है क्या सच में तुम मुझे भूल गई हो। मिंजे ही कुछ सोच पाती तभी वहाँ पे तैजुन आता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, और उस परफ्यूम को निकालता है और कहता है क्या ये तुम्हारा है। मिंजे कहती है ये मेरा क्यों होगा। तैजुन कहता है ठीक है अगर ये तुम्हारा नहीं है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। ये सब देख के मिंजे उसे रोकने की कोशिश करती है और उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है, लेकिन उसी दौरान मिंजे को सर पे चोट लग जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तैजुन कहता है अच्छा है तुम बेहोश हो गई, मतलब ये है तुम्हारा राज, वैसे ये काम कैसे करता है, और उसके हाथ में थोड़ा सा लगा देता है। तभी वहाँ पे स्योइदो आता है और तैजुन को ऐसा मारता है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसी बीच वो जब मिंजे की तरफ देखता है उसे वहाँ पे येरिन नजर आता है। मिंजे को थोड़ा थोड़ा होश आ जाता है। तभी वहाँ पे जोर का बिजली कड़कती है और वो येरिन बन जाती है, तो वो परफ्यूम को लेके वहाँ से भाग जाती है। तो लाइट आने के बाद स्योइदो देखता है कि वहाँ पे मिंजे ही नहीं है। इधर ये उस रेनकोट को पहन के वहाँ से भाग रही थी, तभी वो गिर जाती है और उसकी एक स्लीपर वहाँ पे रह जाती है, लेकिन ठीक टाइम में पार्क उसे एक रूम के अंदर खींच लेता है। इधर ये दोनों मिलके मिंजे को ढूंढने लगता है, लेकिन उनको बस वो स्लीपर मिलता है। इधर फैंसन में तो सभी येरिन पर बहुत गुस्सा करने लगती है क्योंकि अभी तक वहाँ पे येरिन नहीं पहुंची। तो वो लोग वहाँ से जाने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आती है येरिन, और उसकी एंट्री इतनी अच्छी होती है कि सभी फैन तो बहुत खुश होती है और एक एक करके सभी फैन उससे मिलने के लिए आती है। ये दोनों भी वहाँ पे पहुँचते हैं। मिनसुक नोटिस करता है कि येरिन वही हेयर पिन पहनी हुई जो कुछ देर पहले मिंजे के पास थी। ये देख के उसे लगता है कि ये दोनों ही एक है और फिर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो येरिन ऑटोग्राफ दे रही थी, तभी एक फैन के कॉपी में उसके सर से ब्लड गिरता है। तो वो कहती है कि आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होता है, और ये बात आग की तरह फैल जाती है कि इतने तकलीफ में होने के बाद भी येरिन फैन साइन में आई, जिसे सभी लोग बुरा समझते थे, असल में वो तो बहुत स्वीट है। तो इवेंट खत्म होने के बाद स्योइदो बाहर मिंजे के लिए वेट करता है। ये सब देख के येरिन को थोड़ा सा डाउट होता है। वो चुपके से अपने घर में आती है
और एक ड्रॉयर से एक बॉक्स निकालती है, लेकिन तभी वहाँ पे तैजून आ जाते हैं। तैजून मिंजे के रूम में भी आता है, लेकिन लकीली वो येरिन को नहीं देख पाता और येरिन चुपके से वहाँ से निकल जाती है। घर आके उस बॉक्स से वो एक ड्राइंग निकलती है जो कि उसके बचपन की ड्राइंग है और ये उसके लिए बनाया था सियोइदो ने। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें बचपन में सियोइदो कहता है कि वो एक बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता है क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मिंजे ही उस ड्राइंग को देख के कहती है ये कपड़ा कितना अच्छा है, तुम तो फैशन डिजाइनर भी बन सकती हो, अगर तुम डिजाइनर बने तो मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। सियोइदो कहते हैं तब तो फिर हम लोग हमेशा साथ रह पाएंगे, तो भी ठीक है मैं तो यही बनूंगा। फिर जब वो उस जगह को छोड़ के जा रहा था वो मिंजे से मिलने के लिए आता है और कहता है जैसे तुमने मेरा जान बचाई एक दिन मैं भी तुम्हारा जान बचाऊंगा और तुम चाहे कितने भी बदल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और मिंजे ही कहती है मैं भी, और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं। फ्लैशबैक से बाहर येरिन ये सब देख रही थी, तभी वहाँ पे सियोइदो आता है। वो सियोइदो को हक करता है और बहुत ज्यादा रोती है और अपने मन में सोचती है सच में तुमने मुझे नहीं भूला, पर पता नहीं कैसे मैं तुम्हें भूल गई। और सोचती है जैसे वो लोग बचपन में पहुंच गए हैं। मिंजे कहती है मुझे बचाने के लिए और मुझे याद रखने के लिए थैंक यू। प्रेजेंट में सियोइदो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि येरिन को क्या हुआ है। तभी वहाँ पे मिन्सुक आता है और येरिन को देख के अपने रूम में भाग जाता है और कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं अभी सो जाता हूँ, नींद टूटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो सो जाता है तो वो एक सपना दिखता है जिसमें उसका और येरिन की शादी हो रहा है। तो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखता है वहाँ पे येरिन की जगह मिंजे ही है। मिन्सुक कहता है अरे आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, येरिन कहाँ पर है? और ये कहती है अरे मैं ही तो येरिन हूँ, और उसके तरफ आगे बढ़ती है और मिन्सुक डर के मारे वहाँ पे गिर जाता है और प्रेजेंट में वो नींद से जागता है और अपने सामने येरिन को देख के फिर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है।